प्रशांत सिंह है हमारे दर्शक दिमाग, नोएडा वासी हैं जहां हम बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं सरकार कोई गोलमोल जवाब देगी क्योंकि मंदिर मस्जिद का मुद्दा ही उसे सत्ता में रखने वाला है या रख रहा है। सीधा जवाब सरकार दे दे या सुप्रीम कोर्ट साफ कर दे कि भाई एक मौखिक ऑब्जर्वेशन थी, 1991 में हमने वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया है, वही कानून है। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल था वो वैसा ही रहेगा, बात खत्म। जी बिल्कुल सही बात है। पर देखिए संदीप, मैं आपको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ एक तरह से, आप चाहें तो एक ये बताता हूँ मैं कि जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, बहुत भयावह स्थिति है। अगर आप देखें तो देश में 5 साल से कम उम्र की बच्चों की बात करूं तो 35% बच्चे अभी भी कुपोषित हैं, यानी वो बौने रह जाते हैं। जितना उनका भार होना चाहिए उतना भार नहीं हो पाता। 127 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें, 127 देशों में हम 100 तक भी नहीं आ पाए हैं। 100 भी बहुत दूर है। हमारे यहाँ लाखों लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। आप अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ही 2 दिन पहले पूछा कि कब तक आप 80 करोड़ लोगों को, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अभी सुनिए ना, रमेश भटनागर भोपाल वासी हैं, वो कह रहे हैं मस्जिद के नीचे मंदिर पर देश की अदालतें तुरंत सर्वे का आदेश दे देती हैं, लेकिन आपदा में किसानों की फसल नष्ट होने पर सर्वे इतनी स्पीड से नहीं होता। जो आप अभी कुपोषण और बातें कह रहे हैं, असली सरोकारों से क्या ध्यान भटकाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 2 दिन पहले कि भाई आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, आप कब उनको रोजगार देंगे? ये तो एक खास स्थिति में आपने देना शुरू किया। तो ये देखिए, एक और दर्शक आपको बहुत गौर से सुन रहे हैं, बलविंदर धूरिया मोगावासी हैं, वो कह रहे हैं सब सरकार का एजेंडा है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं, पेपर लीक, किसानों जैसे जनता के मुद्दों पर से ध्यान भटकाया जा सके। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप 127 देशों में 105वें स्थान में हैं, जहां तक खाना नहीं आपको नसीब हो रहा, 77 साल हो गए आज़ादी के, तो आप इन सवालों से बचने के लिए क्या करेंगे? और सभी पार्टियों के अपने अपने पैंतरे हैं, अपनी अपनी रणनीतियां हैं। इन सवालों से सीधा जवाब देने से बचने के लिए आप इस तरह के सवालों को आगे लाते हैं। डीएन झा हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, मारे हुए हिस्टोरियन हैं। अगेंस्ट द ग्रेन उनकी किताब है। वो क्या बताती है कि अगर आप देखें तो बहुत सारे बौद्धों के मंदिर, बहुत सारे जैनों के मंदिर हिंदुओं ने तोड़े और उसमें अपने मंदिर बनाए। और ये अगर आप देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, मैं उनकी किताब पढ़ रहा हूँ, आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिसकी बात हो रही है, मथुरा में 2 मंदिर हैं, भूतेश्वर मंदिर हैं, गोकर्णेश्वर मंदिर है। उनका ये कहना है कि ये दोनों मंदिर बौद्ध स्तूपों पर, बौद्ध स्थलों पर बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं मध्यकालीन बात है। तब की बात है जब एक था राजा, एक थी रानी। अब दोनों मर गए, खत्म कहानी, आगे बढ़िए। क्या हम एक ऐसा राष्ट्र बन सकते हैं? क्या हम ऐसा स्वस्थ राष्ट्र बन सकते हैं? इतना मैच्योर राष्ट्र बन सकते हैं कि हम इतिहास को इतिहास की तरह स्वीकार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए इतिहास को, और आगे बढ़िए। क्या हमारे अंदर ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारे नेताओं की है। ये सरकार की है या सुप्रीम कोर्ट? मैं यहां पर बिल्कुल बिना लार लपेट सीधा सवाल पूछ रहा हूं एक वरिष्ठ पत्रकार से। आपकी निगाह में सरकार इस पशोपेश असमंजस को खत्म करे या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ये जिम्मेदारी नेताओं की है जो लोगों को आगे का रास्ता दिखाते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी प्रेस की है जो लोगों को सही बात बताते हैं। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, ये सबकी जिम्मेदारी है लोगों को ये शिक्षित करना कि ये खत्म, राजा रानी खत्म, वो कहानी खत्म। अब आप आगे बढ़िए, आगे की समस्याएं कण में जब राम है, घर में ही पूज लीजिए, हर जगह खुदाई करने से कुछ नहीं होगा। पर अगर नाइंसाफी हुई है उसको नजरअंदाज क्यों करें? इसके खिलाफ आप अगर नजरअंदाज की बात करते हैं तो क्या कल बुद्ध समुदाय के लोग, बौद्ध समुदाय के लोग, जैन समुदाय के लोग ये कह सकते हैं कि जब ईसा का जन्म हुआ था उससे पहले की जो बातें हैं उसको वैसे ही रखिए जैसे ईसा का जन्म हुआ था? तब से आप मान सकते हैं क्या? ये फिर कहां खत्म होगा? कहीं तो आपको खत्म करना होगा। जूही सिंह, ये खत्म होता भी दिख रहा है। देखिए, आस्था बलवान होती है और राजनीतिक छौंक लग जाए फिर बेकाबू भी हो जाती है। जी,
संदीप जी, आप मूर्धन्य पत्रकार हैं, बड़ा बुद्धिजीवी पैनल है, बहुत सारी बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, संविधान। एक बहुत ही सीधी सादी चीज़ है कि तर्क, जो दिबांग जी ने कहा कि अगर इतना कौतूहल है, इतनी जिज्ञासा है, तो क्यों ये सर्वे, क्यों खोदने की ज़रूरत, क्यों जानने की ज़रूरत, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? अगर इतनी बुद्धि है तो बेरोजगारी है उसको दूर करने में लगाएं, महंगाई दूर करने में लगाएं। बात कह रही हैं अनूप कुमार, हमारे दर्शक हैं कालकावासी, हरियाणा के हैं, वो कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा या आस्था से? क्या मंदिर मस्जिद विवाद से देश का विकास होगा? इस सवाल का जवाब तो देना होगा ना मौजूदा सरकार को। देश संविधान से चलेगा या आस्था से चलेगा? संदीप जी, सरकार सीधा साधा जवाब दे कि सरकार संविधान से चलेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी यही निवेदन करूंगी, नहीं तो उनको स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह का आदेश करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश में कोई फायदा नहीं होने वाला है। संवेदनशील मसला है, मैं मानती हूँ जहाँ आस्था पे प्रश्न उठता है वहाँ बहुत सारे जो लोग साथ रह रहे हैं, जो हमने गंगा जमनी सहदीप की बात की, जो आप नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा तो खींचनी पड़ेगी ना, वरना रुकेगा नहीं। इस तरह के दंगे भड़क सकते हैं। भाई बाबरी मस्जिद अलग था, या राम जन्मभूमि का मुद्दा 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं था। अब वो कह रहे हैं भाई कृष्ण भूमि क्यों नहीं? भाई जो कृष्ण भक्त है वो कहेगा राम जन्मभूमि को दायरे में रख लिया, हमारा क्यों नहीं रखा? उसकी बात भी अपनी जगह सही है। जूही, संदीप जी, बड़े सुविधा पूर्ण लोग ऐसे तर्क देते हैं सुविधा अनुसार। जब अयोध्या में आपने राम पथ बनवाया तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां थी जिनको आपने विस्थापित किया, सरकार ने विस्थापित किया। वाराणसी में भी यही घटनाएं हुई, तो तब ये प्रश्न नहीं उठते हैं। ये प्रश्न उन जगहों पर उठाए जाते हैं जहां लोगों को लगता है कि ध्यान हम अपनी अर्थव्यवस्था से हटा सकें, अपनी जो बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं। कहाँ नियुक्तियां निकल रही हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो आरक्षण खत्म हो रहा है, लोगों को प्रश्न करने का ना अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है ऐसी याचिकाएं अगर कोर्ट में स्वीकार हो, इन पर त्वरित रूप से निर्णय आए, तो शायद न्याय व्यवस्था और संविधान पे तो सबको विश्वास ही, शायद संसद पे भी लोगों का विश्वास उठेगा। इस तरह की बातें बहुत गोलमोल जवाब देकर न सरकार इनसे कट सकती है और न कह सकती है कि हम 1991 का जो एक कानून आया जो संविधान के अनुसार है उससे हम अलग हट सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी और जो ऑब्जर्वेशन आया है कि ऐसी याचिकाएं, भले आदेश न होगा, लेकिन हाँ, लोगों का यह अधिकार है कि आप याचिकाएं डालते नहीं, तो शायद वो तो हमारी भी वो रास्ता छोड़ दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।